नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष अग्रवाल, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आप लोग जानते हैं किसी किसी का डायरेक्टर हूं। आज हम लोग बैठे हैं सचिन जी महरिया के साथ। सचिन जी महरिया सिक्कर के जाने माने व्यक्ति हैं और इन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस में अपने सक्सेस को दर्शाया है। साथ ही साथ अभी सिक्कर बीएनआई के जो सीईओ हैं और इसके अलावा शिव मंदिर सिनेमा सिक्कर के डायरेक्टर भी हैं। आज हम लोग दोनों साथ में इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोगों को बातचीत करनी थी आम जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, जैसे सिक्कर में हुए या फिर और भी जो टीयर 3 सिटीज होती हैं जहां पर जो आम व्यापारी होता है उसको स्ट्रगल होते हैं, उन सब चीज़ों पे बात करने के लिए। सचिन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया और आपने बताया कि नहीं हमें बात करनी चाहिए इस बारे में। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये बहुत ही ज्वलंत चर्चा आज कर लें अपन। बहुत दिनों से ये अपन करने की कोशिश कर रहे थे पर आज मुहूर्त निकला है। बीएनआई के बारे में आज अपन विस्तृत रूप से बात करेंगे। अपन आज समझेंगे कि बीएनआई एक छोटे और मझले व्यापारी को कैसे मदद कर सकता है, एक शहर में बिजनेस व्यापार करने के तरीके को कैसे सुधार सकता है, बीएनआई ने मुझे मेरे बिजनेस में कब कहाँ कैसे मदद करी, और बीएनआई से जुड़ने के व्यापारी के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या वो चीजें सीख सकता है। इस बारे में काफी लंबी चौड़ी चर्चा आज अपन करेंगे। धन्यवाद। तो सर, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपसे डायरेक्ट ही सवाल पूछता हूँ क्योंकि मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। मैं मुंबई में रहा था जब मेरी सीए कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद मैं एमएनसीज में काम कर रहा था। मैंने देखा था कि हमारे जो गांव का जो दुकान है, उस दुकान के अंदर जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो प्रोडक्ट्स मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में 8 से 10 गुना रेट्स में सेल किए जाते हैं। और जो बड़े बड़े जो जैसे मैं जीटीवी के अंदर था तो वहाँ पर जो टीवी एक्ट्रेसेस होती हैं उनको जो प्रोडक्ट्स रेंट रेट पर मिलते थे उससे आधी रेट पर हमारे यहाँ पर सेल हुआ करते थे। तो ये सब चीज़ें जब मैंने देखी थी तो मेरे को कनेक्ट होता था कि नहीं, जो आम व्यापारी है, जो आम छोटा मजला व्यापारी है, उसको बहुत सारे चीज़ों का पता ही नहीं है और जो पता नहीं है इसके कारण से उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा और हमारे कई व्यापारी भाई लोग अपनी अपनी दुकानें समय के पहले ही बंद भी कर दिया करते हैं। तो सर, आज आप और मैं मिलकर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी नज़र में एक आम व्यापारी की क्या क्या परेशानियां हैं जिसके कारण से वो उन बड़ी बड़ी कंपनियों से पीछे रह जाता है, जिन कंपनियों से बेहतर सर्विसेज वो खुद देने की कोशिश करता है। देखिए पीयूष जी, मैं अपने अनुभव से अगर आपको बताऊं तो एक छोटे और एक मझले व्यापारी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अकेला है। वो एक वन मैन आर्मी है। उसी को दुकान खोलनी है, उसी को अपनी दुकान की खरीदारी करनी है, उसी को अपनी दुकान पे रोज बैठ के गल्ला चलाना है, उसी को माल बेचना है, रात को उसी को स्टॉक कीपिंग करनी है और उसी को सारा मार्केटिंग देखना है, उसी को रात को दुकान मंगल करनी है। तो वो एक कोल्हू के बैल की तरह मेहनत तो खूब कर रहा है पर उसके पैरों के नीचे एक ऐसा जादुई कालीन लगाने का समय आ गया ताकि वो भी उड़ सके, वो भी आसमान में एक ऐसी उड़ान भर सके जहां वो अपने व्यापार को एक नए स्तर पे ले जा सके। देखिए, इंग्लिश में कहावत है कि आपकी जो नेटवर्थ है ना वो आपके नेटवर्क के बराबर ही होती है। तो आदमी को चाहिए कि उसका जो नेटवर्क है वो बढ़िया हो, वो किस तरह लोगों के साथ उठता है बैठता है, कैसे अपने व्यापार को वो करने के नए तरीके सीखता है। तो हम ये मानते हैं कि जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, आप नए तरीके व्यापार करने के नहीं सीखेंगे, आप अपने व्यापार में नया ब्लड नहीं लाएंगे, नया सोच नहीं लाएंगे, नया विजन नहीं लाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। बदलाव नहीं करेंगे तो आप अगर एक ही जगह खड़े हैं तो दुनिया तो आगे बढ़ रही है, आप वहीं रह जाएंगे, आप अपने आप पीछे हो जाएंगे। तो जैसे अपन ने शुरू में चर्चा की, बीएनआई एक इसी तरह का मंच है जहाँ पे छोटे और मझले व्यापारी मिलके एक दूसरे को समझ के हाथ पकड़ के एक दूसरे का व्यापार बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बीएनआई आपको एक ऐसा मंच देता है जहां आप अपने साथी मेंबर्स को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, आप उनके बिजनेस के बारे में समझते हैं और प्रयास करते हैं एक दूसरे के बिजनेस को बढ़ाने का, एक दूसरे के बिजनेस की रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने का। क्योंकि मोटा मोटी अगर आप ये देखें कि हर छोटे बड़े बिजनेस की समस्याएं एक जैसी होती हैं। स्टाफ नहीं आ रहा है,
स्टाफ आ गया तो उसे ट्रेन कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करनी है, नया प्रोडक्ट कहाँ से लेके आए, जो प्रोडक्ट आ गया उसे बेचे कहाँ पे, स्केलेबिलिटी क्या होती है। आज मैं मान लीजिए पीयूष जी का एग्जाम अगर उदाहरण आप लें, तो आज के दिन अपन एक किसी भी गली में घुस जाइए, 10 दुकानें जो बंदेज बेच रही है, और पीयूष जी जिनको बेच रहे हैं उनको वो 10 दुकानें नहीं बेच रही है, पीयूष जी ने अपना बाजार अलग बना लिया। तो ये प्रेरणा पीयूष जी से बाकी व्यापारी भी सीख सकते हैं अगर वो बीएनआई के प्लेटफॉर्म पे आएंगे। जैसे मैंने पहले शुरू में कहा कि छोटे और मझले व्यापारी की समस्या ये है कि वो अकेला है, तो बीएनआई सबसे पहले आपको अकेला नहीं छोड़ता, आप साथी हो बाकी बीएनआई मेंबर्स के। आप अपने बिजनेस में जो भी रोजमर्रा की समस्या झेल रहे हैं आप हमसे शेयर कीजिए, हम उसे मिलके सुलझाएंगे या एक ऐसा रास्ता निकाल लेंगे जहां आपकी समस्या को हम कम से कम समय में, कम से कम खर्चे में और सबसे आसान तरीके से सुलझा सके। बीएनआई का ये पहला कदम है कि आप अकेले नहीं हो, आप एक समाज का हिस्सा हो, आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हो जहां पे आप ही की सोच के, आप ही की समस्या झेलने वाले, आप ही के साथी व्यापारी, आप ही के शहर के। ये बीएनआई का ये मान लीजिए पहला कदम यही है। ये जो बात आपने बोली ना, ये बात से मैं पूरे तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ। जब मैं मुंबई छोड़ करके सीकर आया था और मैंने मेरे घर वालों से कहा था कि भाई मैं सीए वाली जॉब जो है उस जॉब से साइड हट करके नाउ आई वांट टू गो इनटू बिजनेस के अंदर जाने को लेकर के उनके माइंड में पहले यही आया था, अरे भाई यही करना था तो तुमने सीए करी ही क्यों थी। और दूसरी चीज, तुम यहाँ रहोगे, तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, हमें भी यहाँ पर रह करके कुछ नहीं मिला, यहाँ पर वो नहीं मिल सकता जो तुम ढूंढ रहे हो। ये सवाल मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया था, क्योंकि मेरे को लगता था कि यदि सिक्कर की धरती से जमनालाल बजाज निकल सकते हैं, सिक्कर की धरती से बैजनाथ सोबासरिया निकल सकते हैं, तो सिक्कर की धरती तो पता नहीं कितने बड़े व्यापारियों के लिए एक सबक का हिस्सा रही है। जैसे आपने डिस्कशन से पहले बताया था कि सिल्क रूट का जो रास्ता था वो चाइना से होते हुए, मारवाड़ियों के रास्ते से, राजस्थान से होते हुए अफगानिस्तान की ओर गया था। और राजस्थान के अंदर शुरू से ही हमेशा अकाल की और ये स्थितियां रही थी, लिमिटेशंस काफ़ी रहती थी, रिसोर्सेज होते नहीं थे। बट मारवाड़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने यहाँ से एक बोलते हैं अर्श से फर्श तक का सफर तय किया, और आज मारवाड़ियों की देन है कि पूरे वर्ल्ड में व्यापारी के नाम से मारवाड़ी को जाना जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो माइंडसेट था, इस माइंडसेट का फायदा भी मारवाड़ियों को मिला। मैंने भी जब ये स्ट्रगल्स फेस किए थे तो मेरे पास सबसे बड़ी समस्या यही आती थी बिजनेस के अंदर कि भाई आदमी कहाँ से ढूंढूं काम करने के लिए, क्योंकि मैंने बड़ी कंपनियों में काम किया था, मेरे को हर छोटे छोटे काम के लिए आदमी चाहिए होते थे। मैंने यहाँ पे सोचा कि एक टीम बनाएंगे। टीम बनाने को लेकर के सबसे पहले सवाल आया तो सोचे कि भाई यहाँ पे तो मुनीम मिला करते हैं, यहाँ पे तो प्रोफेशनल स्टाफ मिलना कम होते हैं, ये समस्या फेस करी। नंबर दूसरी समस्या ये फेस करी कि मैंने देखा कि पापा लोग या कोई भी व्यापारी जो काम कर रहे हैं गल्ला नहीं छोड़ना चाहते, गल्ले के ऊपर परमानेंट बैठे हैं चाबी लगा करके। और हमने देखा हुआ है कि भाई गल्ला जो टीम होती है वो संभालती है, आपको मैनेजमेंट संभालना होता है। तीसरी समस्या मैंने ये फेस करी कि छोटी छोटी चीजें जो सर्विसेज के रूप में हमें चाहिए होती है, उसके लिए आसपास देखो तो कुछ नहीं मिलता, आपको बड़े शहर की ओर ही मूव करना पड़ेगा। बड़े शहर का व्यापारी आपको कुछ प्रोवाइड करवा देगा तो करवा देगा, जबकि एक्चुअल में देखें तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनकी हम सर्विसेज लेते हैं उनके पीछे भी तो वही आदमी काम करता है जो छोटे शहर से, छोटे गांव से गया होता है। तो जो छोटे शहर, जो छोटे गांव से गया हुआ आदमी है वो ही वहां पर बैठ के सर्विसेज दे रहा है, तो यहाँ पर बैठ करके वो सर्विसेज अपनी क्यों नहीं बेच सकता, अपनी खुद की कंपनी क्यों नहीं चालू कर सकता, अपनी खुद की कंपनी के लेवल पर क्यों नहीं काम कर सकता। ये सब चीजें फेस करी थी। साथ ही साथ एक जो मेजर प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी वो ये कि युग बदल रहा था। हम लोग अब जो बोलते हैं ये जैन जी का जमाना आ चुका है, जो आपको आपके नाम से नहीं जानती, आपको आपके मोबाइल की पब्लिसिटी या अपने मार्केटिंग स्किल्स के नाम से जानती है, आपको कितने लोग फॉलो करते हैं इसके नाम से जानती है। मैंने देखा था कि बड़े से बड़ा व्यापारी है, जो ऊंचे से ऊंचा व्यापारी है, उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। टेक्नोलॉजी सामने थी, टेक्नोलॉजी को लेते हुए हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। और ये समस्या मेरे हिसाब से आज यदि शहर में 10,000 व्यापारी है तो 10,000 में से 9,900 व्यापारी फेस करते ही होंगे। और इन सब समस्याओं का आपने एग्जैक्ट आंसर दिया, एक पिन पॉइंट आंसर आपने कर दिया, एकदम जैसे बोलते हैं कि मिसाइल एकदम सही निशाने पर जाकर के लगी है। बीएनआई के रूप में आपने जो सॉल्यूशन बताया वो सच में काबिले तारीफ था, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जिस व्यक्ति ने अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस लिया है
वो आज 20 साल से अपना बिजनेस कर रहा होगा, लेकिन जो नया बच्चा आज के टाइम पर बिजनेस के अंदर आया है वो अपनी एक काबिलियत लेकर के आया है, उसकी युवा सोच है, उसके युवा तरीके हैं और उसके पास युवा टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी हो सकता है कि आप एक अब अपनी मजली उम्र में आकर के नहीं सीख सके, बट यस उससे सीखते हुए आप उन्हीं की सोच को काम में लेते हुए अपने बिजनेस में अप्लाई तो करवा सकते हो। बिल्कुल सही बात। और वो अप्लाई करवाने का बेस्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म बीएनआई हमें प्रोवाइड करता है। तो सर ये चीज़ अपन ने बहुत अच्छे से बात करी कि बी जो आम व्यापारी है, जो छोटा व्यापारी है, मझला व्यापारी है, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं। आज और आप और मैं बैठे हैं बीएनआई के बारे में बात करने की, बीएनआई कैसे हेल्प कर सकता है आम व्यापारी की अपने बिजनेस की इन समस्याओं को काउंटर करने में। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीएनआई एक्चुअल में है क्या, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्यों ये स्टार्ट किया गया और क्यों ये औरों से अलग है। बिल्कुल जी, मैं आपको बताता हूँ। बीएनआई एक प्लेटफॉर्म है जिसका फॉर्मल नाम है बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल। ये अमेरिका में कुछ 40 साल पहले चालू हुआ। आज ये दुनिया के 80 देशों में है। करीब 1.25 करोड़ लोग इसके मेंबर हैं। अगर अपन लोकल स्तर पे देखें तो जयपुर में 22 चैप्टर हैं इसके। करीब 1000 से ऊपर मेंबर्स हैं जयपुर में इसके। जयपुर में? हाँ। क्या बात। और सालाना एक मेंबर को औसत हिंदुस्तान में करीब 70 लाख रुपए का बिजनेस बीएनआई में रेफरल के रूप में मिल रहा है। अब होता क्या है कि किसी भी व्यापारी के पास आप दिन में जाइए, आप उससे औपचारिकता से पूछते हैं, शिष्टाचार में पूछते हैं कि बिजनेस कैसा है। आदमी यही कहता है कि यार धंधा मंदा है, क्योंकि वो नए तरीके से मार्केट को देख नहीं रहा है। वो नए तरीके से मार्केट में नजर नहीं घुमा रहा है कि मैं बिजनेस कैसे लेके आ सकता हूँ, क्योंकि वो एक बार में अगर गल्ले पे बैठा है तो वो गल्ले पे ही रहेगा। अब बीएनआई इसे बदल देता है। अब होता क्या है कि बीएनआई में आप एक चैप्टर ज्वाइन करते हैं और एक चैप्टर में आप जैसे अलग अलग बिजनेस ओनर्स होते हैं। बीएनआई के चैप्टर में एक कैटेगरी का एक ही बिजनेस ओनर होता है। जैसे पीयूष जी आप बंदेज का काम करते हैं, तो आपके बीएनआई चैप्टर में बंदेज का काम करने वाला एक ही बिजनेस ओनर होगा। सही बात है। तो मैं मेरे कंपटीटर को आप लॉकआउट करके बैठा हूँ। हाँ, आप अपने कंपटीटर को लॉक कर दिया, अब वो इस चैप्टर में नहीं आ सकता। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप अपने चैप्टर की मीटिंग्स अटेंड करेंगे, अपने चैप्टर के मेंबर्स को अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, उन्हें सिखाएंगे कि आप क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे कितनी वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्या क्या कीमतों पे उन्हें बेचते हैं, आपके प्रोडक्ट की क्या गुणवत्ता है। कहने का मतलब 2 शब्दों में कि आप अपने फेलो मेंबर्स को अपने मार्केटिंग मैनेजर की तरह ट्रेन कीजिए। आप मुझे बताइए कि केसीपीसी बंधेज में क्या क्या बना रहा है। साड़ी भी बना रहा है, सूट भी बना रहा है, लहंगा भी बना रहा है। साड़ी की जो रेंज है वो कितने रुपए से शुरू होकर कहाँ तक जाती है। और मैं ये देखूंगा कि मेरे जानकारी में अगर किसी को बंधेज चाहिए तो पीयूष जी से वो बंधेज ले सकता है। वहीं पीयूष जी से अपेक्षा ये रखी जाएगी कि जो बाकी मेंबर्स हैं चैप्टर के, उनके बिजनेस के बारे में पीयूष जी समझें और उन्हें भी जहां जैसा मौका मिले पीयूष जी उन्हें बिजनेस दें। तो बीएनआई की कोर पॉलिसी, कोर वैल्यू है गिवर्स गेन। अगर एक तरफ से आप किसी का भला करेंगे तो स्वायत्त है कि वो भी आपके लिए बिजनेस ढूंढ के लाएगा ही। जो बोओगे वो आप काटोगे ही काटोगे। सर ये बात सही है आपकी, और ये चीज़ मैंने भी फील करी है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा समय नहीं हुआ आपके कहने के बाद मैंने बीएनआई ज्वाइन किया था। मैंने देखा कि जहाँ मेरे को प्रॉब्लम्स मेरे को यहाँ आती थी जहाँ पर मेरे को 20 से 30 साल एक्सपीरियंस जो पर्सन होते हैं, जो अपने अपने बिजनेस में एक्सेल कर रहे हैं, उनका जो तजुर्बा होता है वो तजुर्बा मेरे पास थोड़ा कम होता था। मेरे को जो बेंचमार्क प्रॉब्लम्स आती थी, जो मेरे को स्ट्रगल देती थी बिजनेस के अंदर, उनका सॉल्यूशन मेरे को 20-20, 30-30 साल पुराने अपने बिजनेस के होनहार रहे लोगों के द्वारा मेरे को सीखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ साथी व्यापारियों को जो समस्याएं आती है, जैसे मान लो उनको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, या अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेकर के जाना है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें मैं भी मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है, जो सहायता हो सकती है, जो गाइडेंस हो सकती है, मैं भी मेरी तरफ से देने की कोशिश करता हूँ। एक चीज मैंने और सोची है, मैंने जब लोगों से बीएनआई के बारे में बात करी तो उनके माइंड में 2-3 सवाल बहुत ज्यादा एकदम हिट करते हैं। बात करते ही वो दूर भागने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि यार कुछ और नहीं, तुम तो एक एमएलएम नेटवर्क लेकर के आए हो। नहीं। दूसरा मिथ भी आता है कि कुछ नहीं है जी, राजनीति चमकाने का मंच है और वहां पर जाकर के 2 बात आप मीठी मीठी परोपकार की करोगे
और तीसरी बात आप करोगे कि राजनीति चलती रहेगी, मैं बड़ा तुम बड़े, और कुछ नहीं होगा, जैसे और क्लब्स या और भी सोसाइटीज बन करके रह जाती हैं अपनी अपनी बूट पॉलिशिंग करने का एक जरिया, वैसा ही बीएनआई नेटवर्क मिलने वाला है, कुछ और नहीं मिलने वाला। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पीयूष जी देखिए, बीएनआई को आप किसी मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करिए। बीएनआई में एक व्यापारी से अपेक्षा रखी जाती है कि वो अपनी कैटेगरी में जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसी बिजनेस के बारे में वो अपने फेलो मेंबर्स को बताए और उसे प्रमोट करे। जैसे उदाहरण के लिए आप बंदेज का कपड़ा तैयार करते हैं और उसके वेशभूषा तैयार करते हैं, तो आपसे यही अपेक्षा रखी जाएगी कि आप उसी के बारे में बाकी मेंबर्स को बताइए, सिखाइए और ट्रेन कीजिए। अब लोग कुछ भी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम ये चाहते हैं कि जो बिजनेस आप सालों साल से कर रहे हैं, पीढ़ी दर से कर रहे हैं, उसी और जिस कैटेगरी में आपने बीएनआई ज्वाइन किया है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी बिजनेस के बारे में बात कीजिए और अपने बिजनेस के बारे में बाकी लोगों को ट्रेन कीजिए। अब होता क्या है कि शहर के प्रतिष्ठित बिजनेस ओनर्स इसमें हैं, जैसे मैं हूँ, दूध होंडा से राजकुमार दूध भाई साहब हैं, आशा चौधरी जी हैं फ्रेश लुक सलोन से, ठीक है, राज जलेंद्र जी हैं सोशल स्पैरो से, तिलक मिश्रा जी हैं ट्राइकॉन स्टील से। ये अच्छे व्यापारी हैं जो युवा हैं, जो नई सोच रखते हैं, नए तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो जब आप इन्हें अपने मार्केटिंग मैनेजर की तरह ट्रेन करेंगे ना, तो ये आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के आइडिया तो देंगे ही, बिजनेस भी ढूंढ के लाके देंगे। आप मेरी बात दावे से मानिए पीयूष जी, हम किसी भी सूरत में इन बिजनेस ओनर्स को हायर नहीं कर सकते सर, आप राजकुमार जी को अपनी मार्केटिंग के लिए दिन 24 घंटे लगा नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। पर होगा ये कि जब राजकुमार जी उसी टेबल पे बैठेंगे जहां आप बैठे हैं, तो आप राजकुमार जी का होंडा स्कूटर बिकवाइए और राजकुमार जी ये पूरी कोशिश करेंगे कि वो किसी का बंदेज बिकवाए। बस बीएनआई एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ चलने का प्लेटफॉर्म है। सही बात। साथ साथ में जब आप एक दूसरे के साथ चर्चा करते हो तो वहां पर अपनी जो व्यापार में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को अपने जो साथ के 25-30 व्यापारी 50 व्यापारी बैठे होते हैं उनके सामने डिस्कस कर सकते हैं। 50 व्यापारियों ने भी ज्यादातर चांस यही होते हैं कि इस टाइप की समस्याएं फेस करी होती है, वो अपने ओपिनियन देते हैं, और जब ओपिनियन देते होते हैं हमें जो सुझाव बड़े बड़े एमबीए स्टूडेंट्स नहीं दे सकते, वो सुझाव हमें एक जगह से सामने बैठे मिल जाते हैं। जो गांव में कहावत है ना, अकल क्या है, बादाम खाने से कम आती है और बचीड़ खाने से ज्यादा आती है। तो होता यह है कि जो समस्याएं मैंने अपने स्तर पे झेली हैं और सुलझाई है, तो मैं चाहता हूं कि वो मैं अपने फेलो मेंबर को पास ऑन कर दूं। जैसे बीएनआई की समस्या ले लीजिए, मेरा दिल्ली में रेस्टोरेंट्स का काम है और एक जमाना ऐसा आया कि जब हमने कहा कि नोएडा से बढ़ के हमें साउथ दिल्ली में अपना केटरिंग का काम करना था। हम शादी की केटरिंग नहीं करना चाहते थे, पर हम अच्छी कॉर्पोरेट केटरिंग करना चाहते थे, कॉर्पोरेट इवेंट्स करना चाहते थे, बड़े इवेंट्स करना चाहते थे। तो हमें लगा कि हम कैसे मार्केट करें। साउथ दिल्ली बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं वहाँ पे। मेरी एक छोटी सी कंपनी थी 3 रेस्टोरेंट की, तो मुझे किसी ने सुझाव दिया कि तू बीएनआई ज्वाइन कर ले। हम बीएनआई में आए, मैंने बीएनआई में अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट किया, केटरिंग बिजनेस को। तो आप ये मानिए कि एक समय ऐसा आया 6 महीने बाद कि 2013 में ग्रेटर नोएडा में फॉर्मूला 1 की रेस हो रही थी। तो मैं चाहता था कि मुझे इस फॉर्मूला 1 रेस की केटरिंग करनी है। बहुत बड़ा काम था, करीब 1 लाख लोगों को आपको 3 दिन तक लगातार खाना खिलाना था, और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी उस काम को लेने के लिए फॉर्मूला 1 रेस के ऑफिस के बाहर में खड़े थे। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज थी, देवयानी फूड्स वहाँ था, यम फूड्स वहाँ था, और आप बीकानेर वाला वहाँ पे था, और हम उनके मुकाबले बहुत छोटे खिलाड़ी थे। मतलब अगर मैं साधारण रास्ते से जाता तो शायद वो मुझे मेरी बात कहने का मौका भी नहीं देते। बट बीएनआई में कोई किसी को जानता था, और मैंने बीएनआई की मीटिंग में कहा कि भाई मुझे कोई जेपी ग्रीन्स में होने वाले फॉर्मूला 1 रेस की केटरिंग करनी है, कोई वहाँ किसी को जानता है तो प्लीज़ मुझे कनेक्ट करे। और मानिए पीयूष जी, 15 दिन के अंदर मेरी मीटिंग भी फिक्स हो गई और मुझे अपने पार्टनर के साथ वहाँ जाके प्रेजेंटेशन देने का मौका भी मिला। और बालाजी की कृपा इतनी बढ़िया रही कि प्रेजेंटेशन देने के मौके के साथ साथ हमने गर्व के साथ 2013 के फॉर्मूला 1 रेस की केटरिंग करी, और 3 दिन तक लगातार 70,000 लोगों को हमने खाना खिलाया। क्या बात है। और मुझे आज भी खुशी है कि इतना बड़ा काम मैं नहीं करने का मुझे दोबारा मौका मिला, पर मेरे जीवन का सबसे बड़ा केटरिंग का काम मेरे को बीएनआई के थ्रू मिला।
तो इसीलिए BNI काम करता है। ये रातों रात आपको अमीर बनाने की स्कीम नहीं है, ये आपको एक नए तरीके से बिजनेस करने का तरीका सिखाएगा, आपको एक कम्युनिटी का हिस्सा बनाएगा और एक ट्रस्ट आपके लिए बाजार में बनाएगा कि हाँ BNI मेंबर्स एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। आप उनके बिजनेस ऑफिस में जाके देखिए वो क्या काम कर रहे हैं, आप उन्हें अपने ऑफिस में इनवाइट कीजिए। तो जब एक दूसरे को आप जानते हो तो विश्वास बढ़ता है, जब विश्वास बढ़ता है तो आप एक दूसरे के बिजनेस को ढंग से प्रमोट कर पाते हो, ढंग से पेश कर पाते हो अपने क्लाइंट्स के सामने। और जब ये होता है तभी बिजनेस निकल के आता है। और एक ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें कि एक लंबी श्रृंखला बन जाती है जहां पे आपको हर साल, हर महीने, हर हफ्ते नया बिजनेस आता ही आता रहता है। आपने एकदम सही बात कही। साथ में मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा जो मैंने फील करी थी। ना केवल सिक्कर के व्यापारी, जैसे अपनी मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स के अंदर सिक्कर वाले व्यापारी तो बैठे ही होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको यहीं तक के कनेक्ट्स मिल रहे हैं। आप जयपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, इंडिया के किसी भी कोने में कॉन्टैक्ट चाहिए, आपको चाहिए कि बड़ी से बड़ी कंपनी से मेरे को कॉन्टैक्ट करना है, बड़े से बड़े डॉक्टर से मेरे को काम है, या इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर हमें काम है। बिजनेसेस बढ़ाने होते हैं, हर जगह बढ़ते हैं आजकल। ऐसा कोई नहीं है कि बिजनेस एक छोटे सीमित दायरे में सीमित रह गया है। आप इंटरनेशनल लेवल तक सिक्कर में बैठ के अपने व्यापार को ले जा सकते हो। हर जगह के आपको कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं। मैं मेरी बात बताता हूँ आपको, ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ थी। जब लास्ट टाइम मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ी थी कि मेरे को एक बड़ी कंपनी, अब नाम मैं यहाँ पर ले नहीं पाऊंगा क्योंकि नाम लेने के लिए थोड़ा हमारी फॉर्मल एग्रीमेंट्स हो रखे हैं जिसमें मना हो रखा है, बट यस हमें उनका काम लेना था। और काम लेना था तो मैंने सोचा कि क्यों ना BNI की मीटिंग के अंदर जस्ट एक बार बोल के देखते हैं कि क्या मेरे को डायरेक्टली उनसे कनेक्ट करवा सकते हो। और सरप्राइजिंगली आई गॉट द कॉल, मेरे को मिल गया कि भाई हाँ आपका उनसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है, आप एक बार जाकर के बात करो। बात करी हमने और हमने कहा कि भाई हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, क्या आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको सेल कर सकते हो। तो दे टोल्ड अस द एग्रीमेंट डिटेल्स कि भाई ये एग्रीमेंट रहने वाला, आपका प्रोडक्ट अच्छा है और जब प्रोडक्ट अच्छा है तो हम लोग आपके साथ डील करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप उतनी क्वांटिटी में डील कर पाओगे। तो हमें बड़ी क्वांटिटी के ऑर्डर्स मिले और मिले। तो ये मेरे लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी कि मैंने कभी भी इतनी बड़ी कंपनीज के साथ डायरेक्टली 1-to-1 काम किया नहीं था। मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी खुल करके आई। साथ ही साथ एक और चीज़, जैसे अपने फेलो मेंबर के साथ अभी हुआ था लास्ट टाइम कि उनको जयपुर के बड़े हॉस्पिटल के अंदर कनेक्ट चाहिए था। तो अब ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हुए भी ऑब्वियस बात है कि आप छोटे शहर सिक्कर में रहते हो, आपको एक पास के बड़े शहर के, महानगर के बड़े हॉस्पिटल में डायरेक्टली अप्रोच करने के लिए टेंशन हो जाती है, घर का कोई मेंबर बीमार हो तो। लेकिन जब BNI का नेटवर्क आपके साथ होता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट BNI के बड़े सेंटर के ऊपर आपको अप्रोच करनी है, ऐसा ऐसा मेरे साथ सिचुएशन है, मेरा फैमिली मेंबर वहाँ पे बीमार है, भर्ती है, तो BNI टीम विल फाइंड यू द कनेक्ट। आपको वहाँ से अप्रोच मिलती है, आपको सपोर्ट मिलता है, और ये अपने आप में एक मिरेकल से कम नहीं है। तो एक छोटा व्यापारी अब वो ये गर्व से कह सकता है कि मैं उनको भी जानता हूं जो मेरे बड़े से बड़े काम निकलवा करके दे सकते हैं। तो ये सर बहुत अच्छी चीज है। BNI आपको आपके बिजनेस के अलावा व्यक्तिगत जीवन में भी हर स्तर पे मदद करने की कोशिश करता है। आपको मैं अगर बताऊं कि जब आप BNI का मेंबर बन जाते हैं तो आपके सोच में एक छोटा सा बदलाव आ जाता है, क्योंकि आप एक कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं। तो BNI का बंदा आपको सगा लगता है। कुछ समय पहले मैं महाकुंभ के समय वाराणसी गया तो 3 दुकानें लाइन से थी, मुझे पेड़े खरीदने थे सीकर लाने के लिए। तो एक दुकान के आगे लगा हुआ था BNI मेंबर, तो मुझे 1 सेकंड लगा, पता चल गया कि मुझे माल कहाँ से खरीदना है। क्या होता है कि BNI बिजनेस में तो आपकी मदद करता ही है, पर चूंकि आप एक समाज का हिस्सा बन जाते हैं और BNI कनेक्ट एक पोर्टल है हमारा जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कौन मेंबर है, वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। तो आप उस पोर्टल से किसी भी BNI मेंबर का नंबर निकालिए और उसे फ़ोन कीजिए कि मैं सचिन बोल रहा हूँ या पीयूष बोल रहा हूँ BNI सीकर से, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सामने से जो जवाब आएगा वो ये कहेगा कि बताइए पीयूष जी मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। वो अपना काम छोड़ के आपकी मदद करेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि BNI का कल्चर ही ऐसा है। एक और चीज़ सर, यहाँ पर मैं वो स्टोरी एक बार वापस सुनना चाहता हूँ जो आपने बताई थी अपने सन को लेकर के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बेटा शिकागो में कॉलेज में पढ़ता है और उसकी अभी छुट्टियाँ हैं और वो इन 3 महीने की छुट्टी में एक इंटर्नशिप करना चाहता था।
अब मेरी तो अमेरिका में ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो मैंने BNI पोर्टल खोला, शिकागो में जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट निकाली और उन्हें एक ईमेल डाला 4 लाइन का कि भाई मेरा बेटा इस कॉलेज में ये कोर्स कर रहा है और उसे इस समय के दौरान इंटर्नशिप करनी है इस तरह के डिपार्टमेंट में। और आप ये मानिए BNI का जादू, वो 2 जून को 22 मई को वो हिंदुस्तान वापस आ रहा है और 2 जून को वो अमेरिका की कंपनी में ही अपनी इंटर्नशिप कर रहा है। ये BNI के मार्फत ही लगी है, ENY में अपनी इंटर्नशिप करेगा। तो नॉर्मली इस तरह के कनेक्शंस निकालना और इस तरह के काम कर लेना आम आदमी नहीं सोच सकता है, पर BNI ये संभव कराता है। मतलब आप ये कह रहे हो कि अब सिक्कर का व्यापारी बैठ करके ये बोल सकता है कि साहब अमेरिका में मेरे जानकार बैठे हैं। बिल्कुल 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 कह सकता क्या बात है, बिल्कुल कह सकता है। बहुत बढ़िया सर। तो सर एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ कि BNI काम कैसे करता है, मतलब क्या होता है इसमें, क्या करना होता है, कैसे ये हमें क्या करना होगा BNI ज्वाइन करने के लिए और बाद में हमें बेनिफिट मिलेगा कैसे? देखिए BNI बहुत सरल है। BNI बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करता है, एक बहुत ही विधिवत ढांचा बना हुआ है। BNI का एक चैप्टर होता है, चैप्टर की एक टीम होती है जो उसे रन करती है, जिसे हम लीडरशिप टीम कहते हैं। उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक ट्रेजरर होता है। प्रेसिडेंट जो है वो मीटिंग को कंडक्ट करता है। हर हफ्ते एक मीटिंग होती ही होती है। मीटिंग हर हफ्ते एक तय दिन पे एक तय स्थान पे रोज 7:30 बजे शुरू होगी और 10 बजे खत्म हो जाएगी। और सुबह का समय इसलिए होता है क्योंकि आपका बिजनेस का समय उस समय चालू नहीं होता है, आपका फोन नहीं बजता है। और इसके अलावा BNI आपसे कहता है कि आपको 3 घंटे हर हफ्ते कमिट करने ही है। आपको अपनी मीटिंग अटेंड करनी है, आपको अपने फेलो मेंबर्स को अपने यहाँ पे बुलाना है, या आप अपने फेलो मेंबर के बिजनेस पे जाइए, उसके बिजनेस को समझिए, अपने बिजनेस को समझाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने चैप्टर की मीटिंग में बुलाइए ताकि आप अपने बाकी मेंबर्स के लिए भी बिजनेस जनरेट कर सकें। BNI में जैसे आपने शुरुआत में कहा, हम कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, हम किसी भी और विषय पे बात नहीं करते, हम सिर्फ प्योर और प्योर धंधे की बात करते हैं। बिजनेस लाइए और बिजनेस लीजिए। हमारी गणित वहीं से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि बिजनेस के बारे में कोई और मंच बात नहीं करता। हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं और हम इसका ट्रैफिक लाइट भी मेंटेन करते हैं कि पीयूष जी को इस साल कितना बिजनेस मिला, पीयूष जी ने इस साल कितना बिजनेस दिया, और जहां जो कमी होगी हम पीयूष जी की मदद करते हैं। BNI में साल में औसत एक मेंबर कम से कम 6 ट्रेनिंग अटेंड करता है जो आपके बिजनेस को करने के तरीके को सुधारती है। बाजार में क्या नया ट्रेंड चल रहा है, बाजार में क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बाजार किस तरफ जा रहा है। आप नवी मुंबई में एक साहब हैं जिन्होंने BNI ज्वाइन किया था एक पहली कैटेगरी में, और BNI के नए मेंबर से मिलते 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 कोलैबोरेट करते करते आज उनके 4 नए बिजनेस। क्या बात है सर, ये मिथ तो मेरा भी टूटा है। मैं मारवाड़ी बनिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ पर एक कहावत चलती है कि हम तो MBA जन्म लेने के साथ सीख के आते हैं। हम तो MBA सीख के आते हैं सर। मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया, मैंने अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करी, मैंने काफ़ी गवर्नमेंट PSU से भी मेरा काम पड़ा था। मैं जब सीख कर वापस आया तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ये जो हमारा मिथ है ना, यही हमें रोक करके रखता है कि हमें तो पहले से बहुत कुछ आता है। दुनिया साहब चांद पर पहुंच चुकी है और आप अपने घर और दुकान के बीच में उलझे पड़े हो। ठीक बात है। ना घर से दुकान पहुंच पा रहे हो, ना दुकान से घर पहुंच पा रहे हो। इसके आगे तो तुम्हारी सोच जा ही नहीं रही। हमारे लिए प्रॉब्लम यही है कि हम नया चीज सीखने से ही खुद को रोकते रहते हैं। तो नहीं मिलते। ये ब्रेक करना चाहिए, ये जो मिथ है इसको तोड़ना चाहिए। और ऑब्वियस बात है, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर भी होता है, जैसे आज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, तो ऐसा नहीं है कि टाटा के बोर्ड में केवल हायर करे हुए लोग हैं। टाटा के बोर्ड में या फिर अपन बोलते हैं जो टाटा ट्रस्ट है उसमें भी बड़े बड़े अपन शाहपुर जी पोलान जी ग्रुप है, वो ग्रुप्स इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं कि उनका अपना करोड़ों रुपए अरबों रुपए का बिजनेस चलता है। बट वो टाटा बोर्ड या टाटा सन्स के बोर्ड के मेंबर इसलिए हैं क्योंकि वो एक दूसरे को कंसल्ट करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के। तो सेम चीज, ऐसा ही अपॉर्चुनिटी हमें सिक्कर में मिल जाएगा। ये तो मतलब एक मिरेकल से कम नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक लाभ है जो सिक्कर को मिल सकता है, या फिर मैं कहूँ हर छोटे शहर को मिल सकता है यदि BNI वहां पर पहुंचता है तो। कि आपको सिक्कर के जो टॉप बिजनेसेस हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते आपको टाइम दे रहे हैं, जिनका अपने आप में मल्टीपल्स ऑफ बिजनेसेस हो सकते हैं, अपनी अपनी स्किल के एकदम परफेक्शन हो सकता है। डॉक्टर्स भी होते हैं, CAs भी होते हैं, हार्डवेयर वाले भी होते हैं, और आपके डिजिटल मार्केटिंग वाले भी होते हैं, सैलून्स वाले भी होते हैं, कपड़े वाले भी होते हैं, सोने चांदी वाले भी होते हैं। सब आपको पर्सनली कनेक्ट करते हैं और आप एक दूसरे को
ना केवल अपनी जो पर्सनल नीड्स होती है वो बता सकते हो कि भाई मेरे को आज सोने की चीज खरीदनी है, क्या आप हमको सही भाव में दे सकते हो। साथ ही साथ आप अपने जो फेलो मेंबर्स हैं उनसे बिजनेस ले भी सकते हो। बिल्कुल सर। तो ये तो बहुत अच्छा है सर, आपने ये बहुत सही चीज बताई। एक चीज मैं आपको एक और चीज यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि ये कंपटीशन वाली क्या बात है, ये कंपटीशन को कैसे बाहर करेंगे हम लोग? देखिए बीएनआई की एक सुंदर चीज ये है कि एक चैप्टर में एक बिजनेस कैटेगरी का एक ही मेंबर होता है। मतलब मान लो मैंने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद में मेरा कॉम्पिटिटर उस बिजनेस चैप्टर में नहीं आ सकता, मतलब मेरी उस मीटिंग में नहीं बैठेगा, वो नहीं बैठेगा। बहुत बढ़िया। उससे क्या होगा कि चूंकि आप पहले आ गए तो आपने पहले पा लिया, तो अब आपका कंपटीशन इस कमरे के अंदर आ नहीं सकता। अब कपड़े का दूसरा व्यापारी मेरे इस मीटिंग में नहीं बैठ सकता। बढ़िया सर, ये तो चाहते हैं हम। नहीं, बीएनआई की कोर वैल्यूज में से है कि एक कैटेगरी का एक ही मेंबर होगा, तो जितनी जल्दी आप अपना डिसीजन लें तो उतनी जल्दी आप अपने कंपटीशन को इससे बाहर रख सकते हैं। और मान लो कि मेरे कंपटीशन ने पहले ज्वाइन कर लिया तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारे दूसरे चैप्टर की लॉन्च का, तो हमें दूसरे चैप्टर की मीटिंग का इंतजार करना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है फिर 6 महीने या 12 महीने हमारे से आगे कुछ समय तो लगेगा ही। हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं इस जमाने के हिसाब से, हम और 12 महीने पीछे होने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि अपना बीएनआई सीकर का पहला चैप्टर शेखावाटी इस महीने में ही हम लॉन्च कर दें और 3 महीने में दूसरा चैप्टर लॉन्च करें। पर वो तो बात की बात है, अभी तो फोकस सारा शेखावाटी चैप्टर पर है, ये ठीक से लॉन्च हो जाए। अभी भी हम करीब 30 मेंबर्स हैं इस चैप्टर में और हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि इस महीने के एंड से पहले हम शेखावाटी बीएनआई सीकर के चैप्टर को लॉन्च कर दें। तो सर बीएनआई के बारे में अब किसी को जानना हो तो वो क्या करे? देखिए बीएनआई के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरा नंबर बीएनआई के फेसबुक पेज पे, बीएनआई के इंस्टाग्राम पेज पे है, बीएनआई का सोशल मीडिया ग्रुप है, बीएनआई के बहुत अच्छे मेंबर्स हैं, आप सब मेंबर्स से बात कर सकते हैं, बड़े बड़े लोग हैं। और bni.com पे आप जाके देख सकते हैं, हमारी डिटेल आपको वहाँ भी मिल जाएगी। आप आइए, समझिए। और बीएनआई की कॉफ़ी सेशन मीटिंग हर हफ्ते हो रही है शहर के अलग अलग मेंबर्स के अलग अलग ऑफिस में। जैसे कल 13 मई को सिद्धांत जैन साहब के अलंकार लाइट्स पे हमारी मीटिंग है, तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो आपका स्वागत है। मतलब सुबह सुबह मीटिंग में हम लोग एज ए विजिटर ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों ये था आज का बीएनआई का सफर। सच बात तो ये है कि आम आदमी अकेला है, आम व्यापारी अकेला है। आम व्यापारी के अकेलेपन को अब दूर करने का एक बहुत अच्छा रास्ता मिल गया है बीएनआई सीकर। शेखावाटी में चैप्टर लॉन्च होने जा रहा है। आप लोगों में से जो ऑलरेडी इस चीज की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर चुके हैं उनसे जाकर के आप पूछिएगा उन्होंने क्या क्या पाया है। अब आप अपने आप के इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, क्योंकि यदि आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो हो सकता है कि कल आपका कॉम्पिटिटर आपकी उस जगह पे बैठा हो। बड़ी अच्छी चर्चा रही पीयूष जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ मुझे बुलाने के। थैंक यू जी, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों अगले दिन, अगली सुबह, अगली नई चर्चा के साथ।